नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। सभी को पता है कि एमएसटी सीटी 2020 का रिजल्ट कल रात को 11 बजे ही लग गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको परसेंटाइल पता कर लिया है, मार्कशीट हासिल कर लिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे कि कोई आप उनका आईडी पासवर्ड भूल गया है। तो आशा करते हैं कि सीटी सेल उनका आउटर लिंक प्रोवाइड करे और फिर उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। आशा करते हैं कि कल वो आपको प्रोवाइड करे। बात करते थोड़ा सा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स में पूछा है कि रैंक क्यों नहीं दिया, कब आएगी रैंक। ये भी एक सवाल है हमारे सामने। और फिर कुछ स्टूडेंट ये भी ढूंढ रहे हैं कि फिर अब जो आया है उनका मार्क, रैंक तो दी नहीं है, तो कौन कितनी रैंक होगी, हमारे अनुमानित रैंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वो भी देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है कि परसेंटाइल से रैंक कैलकुलेट करने का। और फिर हम ये भी पता करेंगे कि रैंक क्यों नहीं आई और वो कब आएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों सभी जानते हैं कि रैंक हमें नहीं दी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसटी सीटी रिजल्ट के साथ रैंक नहीं प्रोवाइड करती है। बाकी के एडमिशन सिस्टम जैसा या फिर एंट्रेंस एग्जाम जैसा रिजल्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको रैंक हासिल प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने रैंक पर हो। लेकिन एमएसटी सीटी ऐसा नहीं करती, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हो तो फॉर्म वो एज अ प्रोविजनल रहता है, आपका वो कंफर्मेशन नहीं करते हैं। जनरली रिजल्ट के बाद आपको फिर से एप्लीकेशन करना पड़ता है एडमिशन के लिए। और जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपका कंफर्मेशन होगा एफसी की तरफ से, और फिर उस डेटा के आधार पर आपका रैंक आपको मिल जाएगा। तो जनरली ये ऐसा नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे उसमें पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकता हूँ सीईटी के लिए। लेकिन जब एडमिशन सिस्टम में मैं चला जाऊँ, अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं उसे कम या उसे रिड्यूस कर उसे चेंज कर देता हूँ, ओपन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। फिर अगर सीईटी के साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ ही अगर रैंक प्रोवाइड की तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सीटी आपसे एप्लीकेशन कॉल करता है, उसे प्रॉपर्ली वेरीफाई करता है और बाद में फिर आपको रैंक प्रोवाइड करता है। रैंक प्रोवाइड करते समय बाकी के मुद्दों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने सीटी दी कहीं और से, मतलब जो अगर टाइप बी में आप आते हो, कहीं और से आप हो, लेकिन जब आपको रैंक देनी है तो उनको स्टेट लेवल रैंक, सिर्फ एक रैंक नहीं देनी है, क्योंकि एडमिशन के रिजर्वेशन के हिसाब से आपको फिर स्टेट लेवल का रैंक, आपके कैटेगरी का रैंक, आपके यूनिवर्सिटी का रैंक, क्योंकि ये सब वहाँ पे रिजर्वेशन होता है, तो ये सारे आपको देने पड़ते हैं। वर्टिकल अगर कोई रिजर्वेशन है लेडीज़ जैसा, तो फिर उनका लेडीज़ का भी रैंक, उन लेडीज़ का भी उनके यूनिवर्सिटी का रैंक, तो बहुत सारी रैंक उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसीलिए वो जब डेटा ऑथेंटिकेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं और बाद में ही आपको रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो आप चिंता मत करें, आपको रैंक मिल जाएगी। लेकिन कब? जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरोगे। जितने लोग एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे उतने ही लोगों का वो रैंक डिक्लेयर कर देते हैं। सारे लोगों ने सीईटी दी, इसका मतलब सारे लोगों का वो आपको रैंक प्रोवाइड नहीं करेंगे। जितने लोग एडमिशन सिस्टम में शामिल होंगे उतने ही लोगों का रैंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। आपको पता चल गया कि रैंक आपको कब मिलने वाला है। तो रैंक आपको जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी तब मिलने वाला है। लेकिन अगर आज हमें अंदाज़ा लगाना है कि मेरे परसेंटाइल से रैंक मुझे कितनी हो सकती है और उससे हमें कॉलेज फाइंड करने में मदद होगी। अभी तुम तो कॉलेज देख रहे होंगे स्टूडेंट्स लोग, तो फिर आपको रैंक पता चल गया। क्योंकि क्या होता है कि एक परसेंटाइल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप इस साल की बात करें तो एक परसेंटाइल में 1700 के आसपास स्टूडेंट है, और फिर इतने स्टूडेंट है तो फिर इतने स्टूडेंट्स के लिए फिर आपको अंदाज़ा लगाना कठिन होगा। एक परसेंटाइल का भी, अब 98 परसेंटाइल बोल दिया तो फिर 98.01 से लेकर 99 तक बहुत 1700 स्टूडेंट है। तो चलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रैंक कितना हो सकता है, ताकि आप बहुत और क्लोज जा सके और आप कॉलेज फाइंड करने में आपको मदद हो। तो सिंपल सा ये एक फार्मूला है। अगर आपको अनुमानित रैंक निकालनी है तो आप सिंपल 100 माइनस आपका स्कोर कीजिएगा, इनटू जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए थे उतना आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 किया तो आपका अनुमानित रैंक आपको मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे काउंट कैलकुलेट करके दिखाए। 98.50 का रैंक तकरीबन पीसीएम ग्रुप के लिए है, ये पीसीएम ग्रुप का 2612 तक आपका रैंक जा सकता है। अगर 80 परसेंटाइल की बात करें तो 34,870 तक आपका रैंक जा सकता है, और अगर 92 परसेंटाइल की हम बात करें तो 13,927 तक आपकी रैंक जा सकती है। अगर आपको रेडी फार्मूला चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे एक्सेल शीट की, जहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है फार्मूला लगा कि आप वहाँ पे सिंपली अगर आपका परसेंटाइल इंसर्ट करेंगे तो आपको अनुमानित आपका रैंक आपको पता चल जाए। ये मैं कोशिश करूंगा देने की। हालांकि ये सिंपल है, आप उसे इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरी बात, हम पीसीएम ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। तो पीसीएम ग्रुप का भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट अलग होंगे जो कि अपियर हुए थे एग्जाम के लिए, वो सिर्फ आपको यहाँ पे डालने। आपका भी वही है अनुमानित रैंक, 100 माइनस आपका स्कोर कीजिएगा, इनटू आपके जो जितने स्टूडेंट बैठे थे वो है 211925,
डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 आपने किया तो आपका रैंक आपको मिल जाएगा। अगर बात करते हैं सेम परसेंटाइल की पीसीएम ग्रुप के और पीसीबी ग्रुप के, तो यहाँ पे 98.50 का आपका रैंक जाएगा 380 तक, तो 80 परसेंटाइल वालों का रैंक जाएगा 42,386 तक, तो 92 परसेंटाइल वाले का रैंक जाएगा 16,955 तक। तो रैंक में फ़र्क पड़ता है जब बच्चे बढ़ते हैं, जब कैंडिडेट यहाँ पे बढ़ते, टोटल अपीयर कैंडिडेट बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं कुछ पॉइंट्स का भी जिसको आपको मद्देनजर रखना है जब आप कैलकुलेट करोगे आपकी अनुमानित रैंक। देखिए दोस्तों, रैंक सिर्फ उतने ही स्टूडेंट की मिलेगी जितने लोग रजिस्टर करेंगे। तो सीटी के लिए रजिस्टर करेंगे, अभी पता नहीं हमें कितने लोग रजिस्टर करेंगे। अभी अगर बात करते हैं हम पीसीएम की, तो पीसीएम में 174679 इतने स्टूडेंट अपीयर हुए थे सीटी के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सभी लोग आपको कैप के लिए फिर एडमिशन सिस्टम के लिए रजिस्टर करेंगे, क्योंकि नियम तो यही है कि जितने लोग रजिस्टर करेंगे कैप के लिए उतने लोगों का रैंक आएगा। तो ये जितना कम होगा आपका रैंक भी उतना कम होगा, तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये मैक्सिमम रैंक है आपकी होगी, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। जो आएगी रैंक वो आपकी मैक्सिमम रैंक होगी, उससे कम ही आपका रैंक फाइनली आ जाएगा। दूसरा एक इफेक्ट ऐसा पड़ेगा दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ दूसरी इफेक्ट की। तो जिस कोर्स के लिए दोनों ग्रुप एलिजिबल है, समझो ऐसा कोई कोर्स है, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फार्मेसी की, तो फार्मेसी के लिए दोनों भी ग्रुप एलिजिबल है, पीसीएम भी है और पीसीबी भी है। तो फिर इस कंडीशन में आप अगर जाओगे रैंक कैलकुलेट करने, तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने स्टूडेंट पीसीबी ग्रुप वाले हैं, और अगर उसमें इसके भी कुछ ऐड होते हैं इस ग्रुप के भी, तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और फिर आपका रैंक भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट होगा आपके रैंक पर, तो आप वो ध्यान रखिएगा जब आप ये कैलकुलेट करोगे और कॉलेज सर्च करोगे, कॉलेज का अंदाज़ा लगाओगे, तो आपके लिए काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। एक सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि आपको रैंक का थोड़ा सा पता कैसे लगे। जैसे फाइनल रैंक आएगा हम और भी उस पर बात करेंगे, कॉलेज सर्च आप निकाल रहे होंगे उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन सिस्टम, एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगी, अब आगे क्या क्या करना होगा हमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।